है अति सर्वत्र वर्ज्येत। किसी भी क्षेत्र में अति यानी टू मच एक्सेसनेस वर्जित नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह मानव जीवन के लिए या किसी भी स्तर पर यह स्तुत्य नहीं है। तो ये मैं इस प्रसंग में कहना चाह रहा था कि कोविड-19 जब से व्याप्त हुआ है तब से इसके बारे में तरह तरह की सूचनाएं, रिपोर्ट, अनुसंधानात्मक बातें, यानी कि सूचनाओं का इतना ज़्यादा बाढ़ सा इस पर आ गया है कि वह अति सर्वत्र वर्ज्येत के दायरे में सोचने के लिए उचित हो गया है। जैसे एक विश्व का सिरमौर संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही विश्वसनीय और प्रामाणिक संस्था मानी जाती है, लेकिन इसकी तरफ से भी इतनी ज़्यादा सूचनाएं आ रही हैं। सूचनाओं का महत्व है, लेकिन परस्पर विरोधी सूचनाएं जब आने लगती हैं तो दिग्भ्रम पैदा होने लगता है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, इसको बहुत से समाचार माध्यमों में इसको यू टर्न कहा जा रहा है, कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण, कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, उन लोगों से कोरोना का संक्रमण फैलने का डर उतना ज़्यादा नहीं है। इसके ठीक उलट, इससे पहले यही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और अन्य संस्थाएं इस बात को खूब प्रचारित की कि एसिम्प्टोमेटिक या ऐसा कुछ वर्ड है जिसमें पता नहीं चलता है कि व्यक्ति में कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं है, उसका कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जांच करने पर जब उसमें कोविड-19 का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संदर्भ में बताया जाता था कि ये लोग इस संक्रमण को फैला रहे हैं। यानी ये लोग बाहर घूमते हैं, बाहर से संक्रमण लेकर आते हैं और घर में अन्य सदस्यों को संक्रमित कर देते हैं, या अपने से मिलने जुलने वालों को संक्रमित कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि परस्पर विरोधी सूचनाओं से आम जन को बहुत ही मानसिक संत्रास से गुजरना पड़ता है। एक तो यूं ही इसकी भयावहता को इतना प्रचारित कर दिया गया है कि वह अपने आप में एक रोग बन गया है। समझ में नहीं आता है कि यह कितना भयावह है और क्या भयावह है। मृत्यु दर की संख्या बताई जाती है कि भारत में यह लगभग 3% के आसपास है। किसी सूचना में यह भी आया है कि प्रति 1 लाख 0.66 इस तरह के विभिन्न प्रकार के आंकड़े आते रहते हैं। एक साधारण जन को ये सब याद भी नहीं रहेगा और समझ में भी नहीं आएगा। सावधानी बरतने की जो बातें निर्देशित की जाती हैं वो सब ठीक है, जैसे मास्क लगाना, हाथ साफ करना साबुन से, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, साफ सफाई का समुचित ध्यान रखना। लेकिन भारत जैसे गरीबी बहुल देश में गरीबों में वो चेतना आ भी सकती है तो संसाधन कहाँ है। सभी गरीबों के पास न तो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, न वो सब सुविधाएं हैं। शहरों में तो एक घरों में 4, 5, 7
व्यक्तियों का परिवार या कुछ लोग ऐसे ही मिलजुल कर एक दो कमरे किराए पर लेकर 2-4 आदमी एक साथ रहते हैं, बनाते खाते हैं और अपना काम धंधा करते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की भी बात है। पढ़े लिखे लोग कुछ हद तक इन सब बातों को समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को ये सब बातें परेशानी सी लगती हैं और वो लोग ठीक से इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मुख्य विषय यही था कि अति सर्वत्र वर्ज्य, किसी भी क्षेत्र में अति नहीं करनी चाहिए। सूचनाओं का अतिरेक एक अजब सा वातावरण पैदा कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ऊंचे स्तर पर हैं, जो संस्थाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, उन सब के बयानों में और उनके निष्कर्षों में एकरूपता की कमी नज़र आती है। तो ऐसी स्थिति में हम साधारण जन को बहुत विवेक से काम लेना होगा, लेकिन कुछ सामान्य बातों को हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि महामारी बहुत ही गंभीर है, इसका कोई समुचित इलाज का अभी तक अनुसंधान नहीं हो पाया है। फिर भी इसकी भयावहता तो है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का यथासंभव पालन करने की ज़रूरत है और सामाजिक दूरी बनाए रखना और हैंड सैनिटाइज करते रहना और भीड़ भड़क्के में आने जाने से खुद को बचाना, अनावश्यक घर से बाहर निकलना, इन सब बातों पर रोक लगनी चाहिए और इन सब निर्देशों पर अमल होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि संस्थाएं जिम्मेवारी पूर्वक अगर बयान जारी करें और जो ऊंचे पदों पर लोग हैं वे भी जिम्मेदारी पूर्वक बयानों को जारी करें, तो आम जनता को इससे ज़्यादा सहूलियत होगी। जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा कि कोई एक संस्थान बम्बई का, वहाँ का कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानसून आएगा तो कोरोना वायरस और ज़्यादा फैल सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने निष्कर्ष में ये पाया है कि सकता है, गारंटीड नहीं है। वो लगता है कि खुद ही मुतमईन नहीं है। इसी के विरोध में किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि नहीं मानसून में यह कम हो सकता है। अब बताइए, इस तरह के विरोधाभासी बातों से साधारण व्यक्ति क्या समझेगा? एक तरफ तो अपने को वैज्ञानिक कहने वाले और एक तरफ तो बहुत ही ऊंची डिग्रियों से संयुक्त डॉक्टर महोदय, ये सभी विश्वसनीय तो हैं, इनकी योग्यता में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इनकी चेष्टाएं ईमानदार चेष्टाएं हैं। लेकिन इन बातों का क्या किया जाए जो अपने आप में विरोधाभासी हो जाती हैं? तो दोस्तों, यह एक साधारण जन की हैसियत से मेरे विचार थे। मेरे मन में जो इन सभी सूचनाओं के घालमेल से उथल पुथल चलता रहता है, मैं समझता हूँ कि बहुत से आम जनों के मन में ऐसा ही उथल पुथल किंतु परंतु चलता होगा। तो खूब विवेकपूर्वक इन सब बातों को सुनना तो चाहिए, लेकिन अतिरेक नहीं करना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। हमेशा इन्हीं सब समाचारों को ढूंढते और पढ़ते और देखते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दिग्भ्रमित होना बिल्कुल स्वाभाविक है, मन क्षुब्ध रहेगा। तो आइए साधारण निर्णय अपने ढंग से करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने वातावरण का ध्यान रखें और
सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोना और स्वच्छ रहना, इन्हीं सब मुख्य बातों पर ध्यान दें और ज़्यादा दुश्चिंता न करें और अपना ख्याल खुद रखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।